ओम खड्गं चक्रगदे सुजाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रह नक्षत्रों का योग 4 तारीख की बात करें, मंगलवार सप्तमी तिथि, और ये तिथि बेहद खास है। जी हाँ, बेहद खास है, कई मामलों में बेहद खास है। एक तो हम जो बात बताने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें तो लोगों को बता देते हैं, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। भानु सप्तमी है, आरोग्य सप्तमी है, अर्थात आज जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं ना सब लोग, इस दिन सूर्य का जन्म दिवस है। जो आदिदेव भगवान सूर्य जो नित्यपति हमें सुबह दर्शन देते हैं, माघ मास के जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उनका जन्म दिवस होता है, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से अनादिकाल में इस दिन से सूर्य ने अपना प्रकाश देना आरंभ किया था। साथ साथ मंगल भी इस दिन मार्गी हो रहे हैं। ये जो बृहस्पति है वो इस दिन मार्गी हो रहे हैं, और बृहस्पति का ये मार्गी होना बहुत शुभ योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो बिल्कुल बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए आपके लिए योग बना रहे हैं। बहुत कल्याणकारी योग बनने की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आने वाले कुछ खास दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। 2-3 महीने चीज़ों को गति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। 4 महीने से बृहस्पति जो है अस्त चल रहे थे अक्टूबर से, अब मार्गी हो रहे हैं, सही रास्ते पर आ रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आपके पार्टनर वाले भाव को देख रहे हैं, आपके स्वयं के व्यक्तित्व को देख रहे हैं, और साथ साथ आपके लाभ वाले भाव को भी देख रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को भी देख रहे हैं, आपके जीवन साथी के भाव को भी देख रहे हैं। तो कई चीज़ों में परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति बैठकर कई बार जो है वो कुछ ना कुछ अननेसेसरी के लोगों की नज़र लग जाती है। जब व्यक्तित्व निखार आता है ना, तो नेगेटिव लोगों की नज़र लग जाती है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में उसको ठीक करने के लिए काम करें। सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा, क्योंकि उनके जन्मदिवस है। थोड़ा सा एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर एक विशेष तौर पर थोड़े से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें, गुड़ डाल दीजिएगा, थोड़ा सा रोली डाल दें, और एक पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को उनका अर्घ दीजिए। ओम घड़ी सूर्य आदित्याय नमः, गायत्री मंत्र का श्रवण करते हुए भानवे नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस बात का कोई भी मंत्र जप कर लेकर जपने का प्रयास कीजिए, सुंदर होगा। मंगलवार का अवसर है, मास का पहला अवसर है, मंगलवार है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर आरोग्य सप्तमी के दिन और इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के दिन आश्रम पे नवरात्र का यज्ञ तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ उस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रखा है। तो आप भी इसमें यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का सुंदर पाठ कर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। ये सुंदरकांड का पाठ शाम के समय चलेगा, उसमें आप अवश्य सम्मिलित हों, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। 5 तारीख का अवसर, बृहस्पति बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है, और ये योग जो है बहुत ही कल्याणकारी है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग चल रहा है, ये विशेष तौर पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में थोड़ा चावल का दान, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप, ये अवश्य कीजिएगा। अननेसेसरी खर्चों से बचेगा। थोड़ी चिंताएं आपको मनोमस्तिष्क में 2-3 दिन तक परेशान करती दिखाई दे रही होंगी। वो कारण है कि चंद्रमा थोड़े से आपकी राशि में शीर्ण अवस्था में बैठे हैं। नए कार्यों से बचिएगा, दोपहर तक तो कम से कम, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ध्यान रखते हुए एक काम करें। गुप्त नवरात्रि चल रही है, भगवती का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। पूरे नवरात्रों में विवेकानंद योगाश्रम में हमने गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रखा है। जब आरंभ किया था तो उसके बारे में आपको अवगत भी कराया था। तो आप भी स्वयं यदि बैठना चाहें तो कम से कम पूर्णाहुति के यज्ञ में बैठ सकते हैं, जो अगले दिन पूर्णाहुति का योग बन रहा है। 6 तारीख का दिन गुप्त नवरात्रि की पूर्णाहुति का योग है, और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा सुबह 4 बजे के आसपास परिवर्तित होकर आपकी राशि में गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आने वाले 2 दिन माँ भगवती के आशीर्वाद से कई मामलों में आपके लिए सुंदर योग बना सकते हैं। बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, चंद्रमा उनके साथ विराजमान हो गए, उच्च के होकर विराजमान हो गए, बृहस्पति को और ताकत दे दी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। उनका जो है विचार जो आ रहे हों, ऐसा लगेगा कि भगवती के आशीर्वाद से ही आ रहे हैं। और ऐसे में माँ भगवती का सुंदर स्तवन भी कर लें, कम से कम अपने घर में बुलाकर एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करा लीजिए, उससे लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे।
इससे कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है, इसलिए अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गुप्त नवरात्रि का अंतिम यज्ञ रखा है, तो आप अवश्य अपने स्थान को आरक्षित कर दिल्ली में हैं तो उसमें भाग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ये दशमी तिथि जो है कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना रही है। बुध महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये नक्षत्र जो है वो बुध को थोड़ी ताकत देना प्रदान करेगा, क्योंकि इन दिनों सूर्य के साथ बुध जिस प्रकार से विराजमान है, ये जो योग बना रहे हैं ये आपके लिए थोड़ा सा, यदि बुध को शक्ति मिल जाए तो बहुत सारे कार्य अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारी नई योजनाएं बनती दिखाई देंगी, बहुत सारे जो कार्य हैं वो आपके लिए कुछ रिसर्च के काम, कुछ जो इनोवेशंस वाले काम, विचार जो हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, बुध की शक्ति यदि मिल जाए तो बहुत अच्छे से परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। गौ पूजन करें, हो सके तो हरा चारा गाय के गौशाला को भिजवाएं, हरी चीज़ों का दान करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय रहेगा। बुध को शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य के साथ चलते हुए बुध थोड़े कमज़ोर हैं और वही आपके इस वक्त व्यवसाय में इम्प्रूवमेंट देने का सुंदर रास्ता बना सकते हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए करना चाहिए आपको। 8 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन हो रहा है, जो वो विशेष तौर पर बन रहा है मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अष्टम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे सुबह सुबह। ये थोड़ा बंधनकारी है, ये थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ऐसा रहेगा कि अकेले ही आप काम करना चाहेंगे, लोगों से भागना चाहेंगे। जितना सोशल लाइफ का आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उतने ही आप ऐसा दिखाई दे सकता है कि बहुत सारे लोग सोशल लाइफ से अपने को दूर करने का प्रयास करें। ये दूर करना आप पर भारी पड़ सकता है। नए नक्षत्र के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मूवमेंट करिए, थोड़ा सा आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ध्यान रखते हुए कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त हो। इस दिन जया एकादशी है। कहा जाता है कई बार मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। कई बार हेलुसिनेशंस भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, पिशाच बाधा, ये बाधा, उन सबसे निवृत्ति का दिन है। कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में विशेष तौर पर शनिवार के दिन योग बन रहा है कि भगवान शालिग्राम जी को तिल युक्त जल से स्नान कराकर, यदि काले तिल भी पानी में डालकर, गंगा जल में तुलसी इत्यादि डालकर भगवान को स्नान कराएं और वो चरणामृत को ग्रहण कर लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, तो कहा जाता है कैसी भी पिशाच बाधा हो उससे निवृत्ति का योग बनता है। तो अवश्य स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, भीष्म द्वादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा बुद्धि के अनुसार से इन दिनों जो ग्रह योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धि को कुंठित करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा आशीर्वाद की आवश्यकता है। चंद्रमा वैसे ही मंगल के साथ जहाँ पीड़ित हैं थोड़े से इस वक्त अष्टम भाव में विराजमान होकर, तो थोड़ा सा बुद्धि को कहीं ना कहीं कुंठित होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बुद्धि को ठीक करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना हो, शांति से काम करने का प्रयास करें। हर चीज़ कभी अटकती है तो शांति से ही निकलती है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कई बार नेगेटिव हो जाता है, या कहीं ना कहीं हो जाता है कि हमारे ऊपर जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पितरों की बाधा भी होती है। तो भीष्म जो इस दिन जो योग है, भीष्म द्वादशी का योग है, गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री का तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पितृ जो दोष है उससे निवृत्ति के लिए, पितृऋण से निवृत्ति के लिए गायत्री का महायज्ञ रखा है। आप रविवार वाले इस यज्ञ में इस रूप में भाग लेना चाहें तो अवश्य आ सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब 10 बजे 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। तो आप अपना स्थान आरक्षित करके विवेकानंद योगाश्रम में अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा उच्च अब स्वग्रही होने जा रहे हैं, भाग्य में विराजमान होने जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत खास रहेगा। साथ साथ इस दिन यदि आप ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो सोम प्रदोष का योग बन रहा है, कुंभ का अवसर, सोम प्रदोष का योग। इसको मेन पर्वकाल तो नहीं माना जाता, लेकिन पर्वकाल से कम भी नहीं है ये। सोम प्रदोष का योग बन रहा है और साथ साथ ऐसे में ये कोशिश ये करें भगवान शिव का सुंदर गंगा जल से अभिषेक करें और कहीं यदि कुंभ क्षेत्र में आप विराजमान हो और वहाँ जाकर भगवान का सुंदर पूजन करें, एक डुबकी लगा लें शाम के समय उसी गंगा के तट पर, भगवान का पार्थिव पूजन कर उनका आशीर्वाद भी ले लें। ओम नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो तय खवे नमः बाहुभ्याम तते नमः जाते रुद्र शिवा तनूर। भगवान शिव का एक मट्टी का वहीं रेत कर शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक कर पंचोपचार पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। एक बिल्वपत्र अर्पण करेंगे। माघ का महीना चल रहा है, कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशीवासी निवासी च
काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये बहुत सुंदर योग है। प्रयाग में ऐसे में यदि गंगा का स्नान करते हुए उसके बाद भगवान का पूजन कर कर एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कर दें तो सहस्त्र जन्मों में किए हुए पाप भी है उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो अतिशोक्ति नहीं है, शास्त्र में वर्णित है, वही बात हमने आपके समक्ष रखी है। तो कुंभ का अवसर है, इसका लाभ लें, फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा ये अवसर। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की एक होगी। बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष रूप से अध्ययन कर कर बहुत सारे ग्रहों के योगायोग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर कर उन चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषीगणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी
बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है। जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रखते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको हम समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।